अकाल में दो भाई नीरज और राजू अपनी बीवी के साथ बढ़िया रहा करते थे। राजू और नीरज में अच्छी बनती थी। नीरज का विवाह नहीं हुआ था, पर होने वाला था। कुछ दिनों बाद नीरज की भी शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता रहा, पर उनकी बीवियों में आपस में नहीं बनती थी, तो उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला किया। दोनों अलग अलग रहने लगे। राजू अलग होने पर बहुत कामचोर हो गया था। पहले वह भाई नीरज के साथ थोड़ा बहुत काम काज कर लिया करता था। वह दिन दिन और कामचोर होता गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और नीरज अपना काम काज सही करता रहा। उसने अपनी मेहनत से काफी अनाज खेत से उगाया। ये सब देख देख कर उसका भाई राजू बहुत जलता था, पर नीरज अपनी तरफ से सही था। एक दिन राजू और राजू की पत्नी ने नीरज की पत्नी को मार डालने का प्लान बनाया। नीरज किसी काम से बाहर गया हुआ था। दोस्तों, वह रात अमावस्या की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था, तारे टिमटिमा रहे थे। रात बिल्कुल शांत। पहले उन दोनों ने उसके घर कूदकर पहले सारा अनाज चुरा लिया। जब नीरज की पत्नी को पता चला कि उसके अनाज की कोई चोरी कर रहा है, उसने उठकर देखा तो राजू और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। तब नीरज की बीवी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हो अपने ही घर में चोरी? यह सुनकर राजू और उसकी बीवी ने सोचा कि अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो वो लोग हमें गांव से ही निकाल देंगे। इस डर के मारे उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला और दूर जंगल में गाड़ के आ गए। सुबह जब नीरज घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज नहीं है, थोड़ा बहुत बचा था। वह बिखरा पड़ा था। जब उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। उसने सारे घर को छान डाला, पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा, मेरी बीवी कहाँ गई? मुझे नहीं पता, कल शाम तक तो घर पर ही थी। इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से पूछा तो किसी ने कहा, पता नहीं, और किसी ने बताया शाम तक तो घर पर ही थी। वो बहुत घबरा गया और कुछ लोगों को बताया। घर का सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है और मेरी बीवी का भी पता नहीं है कि कहाँ है। वो उसने घर जाके फिर देखा तो उसे उन गेहूं से एक चाकू मिला और कुछ खून भी पड़ा था। उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसे किसी ने मार के सारा अनाज चुरा लिया है। तब उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो उसे कुछ अनाज भी गिरा मिला। तो उसे अपने भाई राजू पर शक हुआ, पर नीरज वैसे भी अपने भाई राजू की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। तब एक दिन राजू ने कहा, तू अकेला मत रहो, हमारे साथ ही आ जा, हम सब साथ ही रहेंगे। वह राजू को मना तो नहीं कर सकता, इसलिए वह उसके साथ मन मार के रहने लगा। गांव के कुछ लोग उसकी बीवी को गंदी औरत कहने लगे और कहते थे कि सारा अनाज लेकर भाग गई। बेचारा नीरज अकेला रह गया। चुड़ैल कहीं कि यह सब बातें उसे सुनने को मिल रही थीं। वह बेचारा क्या करता, अपने भाई को कुछ नहीं कह सकता था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने गए थे। तो वे लकड़ी काट ही रहे थे, तब उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने कहा, इस जंगल में कौन रो रहा है? कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया? वो लोग जिधर से आवाज आ रही थी उसी तरफ चल दिए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। जब तक वो उसके पास पहुंचते वह गायब हो गई। उन लोगों ने जब इस तरह का दृश्य देखा तो वो घबरा गए। उनके तो पसीने छूटने लगे। तब एक आवाज आई, अब तुम लोग कभी भी इस जंगल से लकड़ी नहीं काटोगे और जो भी यहाँ लकड़ी काटने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते हो तो चुड़ैल सही, आज से तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा। तुम लोग भूखे मरोगे, यहाँ सिर्फ अकाल पड़ेगा और अमावास की रात एक लाश तुम्हारे गांव में ज़रूर मिलेगी। जाओ, तुम सब गांव वालों को जाकर बता दो, आज से 3 दिन बाद अमावस्या है। एक आदमी की मौत ज़रूर है, जिसने भी मुझे मारा है वो बचेगा नहीं। मेरा अनाज खा कर के मुझे चुड़ैल कहते हो, गांव वालों मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज मैंने तुम्हें बख्श दिया, जाओ जाओ जाओ, चले जाओ, मेरे जंगल से मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, मुझे तैयारी करने दो, जाओ।
और फिर रोने लगी। वो लोग डर गए। क्या था स्त्री रोने का कारण, क्या था? अरे वह कह रही तो थी कि मेरा अनाज चुरा लिया और मुझे मार दिया। इसका मतलब यह नीरज की बीवी थी जिसे किसी ने अनाज के लिए मार डाला है और वह चुड़ैल बन गई है। तभी एकदम एक भयानक चेहरा उनके सामने आया। तुम लोग अभी तक गए नहीं, जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। उनके तो होश उड़ गए। ऐसा कहते हुए वह गांव पहुंचे। सारे के सारे ऐसे हाँफ रहे थे, जिंदगी में इतना कभी नहीं भागे होंगे। गांव वालों ने इस तरह उन्हें भागते हुए देखा तो कहने लगे, क्या हुआ? चुड़ैल चुड़ैल बके जा रहे हो, आगे भी कुछ बोलो। अरे तुम्हें बोलने की पड़ी है, हमारी जान पर बनी है। अरे पर हुआ क्या? तुम लोग इस तरह क्यों हाँफ रहे हो? बताते हैं, पहले सांस तो लेने दो। तब उन्होंने गांव वालों को बताया कि नीरज की बीवी चुड़ैल बन गई है और उसने हमसे कहा है कि मेरा अनाज किसी ने चुरा कर किसी ने उसे मार के जंगल में दफना दिया है। और वह कह रही थी कि अब तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा और हर अमावस्या को एक आदमी की मृत्यु होगी जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाएगी, तब तक यूं ही वो लोगों को मारती रहेगी। पर नीरज की बीवी को मारा किसने? पता नहीं, कोई तो है इस गांव में जिसने यह पाप किया है कि एक हिंदू औरत को दफना दिया। पर जिसने भी यह काम किया है उसकी वजह से सारा गांव मुसीबत में पड़ गया है। राजू भी वहां पहुंच गया और सब बातें सुनकर उसके होश उड़ गए और वह घबरा सा गया और कहने लगा, वो चुड़ैल कोई और होगी, वह चुड़ैल नहीं बन सकती, वह तो अनाज लेकर भाग गई है। राजू के चेहरे पर तो 12 बज ही गए थे और वह भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा और बोला, हम लोग अब नहीं बचेंगे। आज से 3 दिन बाद अमावस्या को वो चुड़ैल हमें मार डालेगी, चुड़ैल हमें मार डालेगी। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? और कौन सी चुड़ैल की बात कर रहे हो तुम? अरे वही नीरज की बीवी जिसको हमने मारकर जंगल में दफना दिया था। हाँ, वो सारे गांव वाले कह रहे थे। नीरज ने यह सारी बातें छुप कर सुन ली थीं और अनजान बनकर बोला, भैया इतना क्यों डरे हुए हो? कौन तुम्हें मार डालेगा? अरे नहीं, वो तो मैं तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। फिर यह सुनकर नीरज चला गया। पर राजू की रातों की नींद खराब हो गई। वह बहुत डरा हुआ था। वह सपने में भी उस चुड़ैल को देखकर डर जाता था। वो और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। उसकी पत्नी सोचती थी कि पहले वो मुझे मारेगी और वो अपनी सोचता था। दोनों ही डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन अमावास थी। सारा गांव डरा हुआ था। सब लोग यही बात कर रहे थे, पता नहीं आज किसकी मौत है। शाम होते ही सब लोग दरवाजा बंद करके सो गए। रात के 12 बज गए थे। सारा गांव जाग रहा था। नीरज तो बेफिक्र हो बाहर ही सो रहा था। गांव वालों को तो उस मनहूस घड़ी का इंतजार था। सारे गांव वाले डरे हुए थे। कुत्ते भौंक रहे थे। पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। अचानक किसी स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। सारे लोग डर गए। वो समझ गए कि वो आ चुकी है। नीरज ने देखा कि एक औरत रोते हुए उसकी ओर आ रही है। बाल बिखरे हुए चेहरे पर चांदनी रात में उसकी आंखें चमक रही थीं। वह पहले तो डरा। वह उसके पास आकर बोली, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं कहाँ चली गई हूँ। तुम भी इन गांव वालों की बातों में आ गए। तुम्हें पता है जब तुम उस दिन बाहर गए थे, उस दिन इन लोगों ने मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया था। हाँ, मैं जानता था कि कुछ तो जरूर हुआ है, पर तुम इस हालत में मैंने कभी सोच भी नहीं सकता। और तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहाँ आई हो। जाओ, लौट जाओ। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था। तुम भी इन गांव वालों की तरह बन गए। भगवान क्या हक ठीक करेगा? अब मैं इस गांव को बर्बाद करूँगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई को छोड़ दूँगी? नहीं, मैं इस दिन के लिए कितना रोई हूँ और कितना तड़पी हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उन दोनों में से एक की मौत आज ज़रूर है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बीच में मत आओ। नहीं, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। हट जाओ। चुड़ैल तो तू है। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने राजू की बीवी का कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया।
हाँ 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 हाँ, अब मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। अब की बार तेरी बारी है। कहाँ छुपा है तू? और हाँ, गांव वालों, तुम भी कान खोल के सुन लो। आने वाली अमावास को तुम भी नहीं बचोगे, सब के सब मरोगे। हाँ 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 हाँ, बहुत सताया है तुम लोगों ने मुझे। हाँ, इसकी ही वजह से हमारे लिए यह मुसीबत खड़ी हुई है। इसको तो नरक भी नहीं झेलेगा। अपने ऐसे भाई के साथ तूने धोखा किया है। नीरज, शांत हो जाओ। भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। ऐसा तो कोई होगा जिसे हमारी मदद के लिए भगवान भेजेगा। कोई खुदा का नेक बंदा ही अब हमें बचा सकता है। कमर में तलवार लटकाए हुए राजाओं जैसे कपड़े पहने हुए वह पहुंचा। गांव में अजनबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? मैं विराट हूं और किसी काम से यहां से गुजर रहा था। रात होने वाली है तो सोचा क्यों ना मैं यहां रात भर रुक जाऊं। अच्छा, तुम ही वो विराट हो जिसे लोग भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता कहते हैं। भगवान ने हमारी सुन ली, तुम जैसे फरिश्ते को भेज दिया। हमें बचा लो विराट, हमें बचा लो, हमें उस चुड़ैल से बचा लो। तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। एक चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। अरे मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ सारे बताओ मुझे क्या हुआ है। तब गांव वालों ने सब कुछ बता दिया और राजू और नीरज को बुलाया और कहा, राजू, तुमसे जो लालच में जो कुछ हुआ बुरा हुआ उसे तुम भूल जाओ और हमारा साथ देकर इस गांव को बचाओ। और नीरज, तुम अपने बड़े भाई को माफ कर दो। नीरज। विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। तब उसने सबको बताया, हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को मारना होगा। तैयारी हो चुकी है गांव वालों। सब लोग इकट्ठे होकर बैठे उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। उधर राजू अपना आसन लगाए हुए हवन पर बैठा था। रात के 12 बज रहे हुए सफेद साड़ी में एक औरत चली आ रही। सारे लोग डरने लगे। वह कभी इधर दिखे कभी उधर। हाँ 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 हाँ, अब तुम सब लोग मरोगे। रुक जाओ, इन गांव वालों को छोड़, मुझसे लड़। इन तू कौन है? मेरा नाम विराट है और तुम किसी को बिना नुकसान किए हुए यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। वह एकदम गायब हो गई। उसका वार खाली निकल गया। चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसने अपनी तलवार से उसके चोट पहुंचा दी। अब वह अपने को हारता देख, प्रभु, मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा। यही राजू दोहरा रहा था और वह हवन में आहुति दे रहा था। वह उसके ऊपर लपकी। उससे पहले ही विराट ने अपनी तलवार निकाली और उसके पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट को चीरते हुए पार निकल गई। वो चिल्लाई। सारे गांव वाले अब बहुत खुश थे। सब ने विराट का धन्यवाद किया।